अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे एवोगाड्रोस नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का। फर्स्ट ऑफ ऑल एवोगाड्रो नंबर को किसने डिस्कवर किया था, इसका कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल किसने दिया था। सो डिस्कवरी की हम लोग हेडिंग डालेंगे और बोलेंगे एमिडो एवोगाड्रोस। एमिडो एवोगाड्रोस इसका पूरा नेम था और इसने एवोगाड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट दिया इन 1816। इन 1816 नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन के एवोगाड्रोस नंबर जो है उसे हम लोग किससे जाहिर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, अब्रीविएट करते हैं। एवोगाड्रोस नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ए। एन से हमारा एवोगाड्रोस और कैपिटल एन से हमारा नंबर, तो बन गया क्या, एवोगाड्रोस नंबर। और इसे हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो बंद कर देंगे। फिर हम मूव करते हैं डेफिनेशन की तरफ कि एक्चुअली एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास होता क्या है। एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास कलेक्शन होती है, मजमुआ होता है पार्टिकल्स का। तो एवोगाड्रोस नंबर इज द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। और कितने पार्टिकल्स होने चाहिए, 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स। ये कोई ऐसा ही नंबर नहीं निकाला बल्कि काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करके जो है ये वाला नंबर निकाला है। तो अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, उसका 1 मोल है और उसमें जितने पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल का जो मजमूआ है वो इसके बराबर होगा, तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे, एवोगाड्रोस नंबर का नाम देंगे। या इसी को हम एक और वे में भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एवोगाड्रोस नंबर एक्चुअली हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स हैं और किसके, नंबर ऑफ एटम्स के, नंबर ऑफ एटम्स के। और दूसरी टर्म हमने जो पढ़ी थी दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। और थर्ड हमने पढ़ी थी एंड नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, एंड नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। और ये सारे नंबर्स किस पे प्रेजेंट हो, इन 1 मोल, इन 1 मोल ऑफ रिस्पेक्टिव सब्सटेंस। अगर हमारे पास कोई चीज है और उसका 1 मोल दिया हुआ है तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो इतने होंगे और इन पार्टिकल्स को हम नाम क्या देंगे, एवोगाड्रोस नंबर का नाम देंगे। हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, देखो अगर हमने क्या 1 मोल लिया है, मतलब 1 डजन ली है, 1 दर्जन हमने किसी चीज के लिए है और उसमें कितनी चीजें होती हैं, 12। तो इसी तरीके से हम किसी भी चीज की अगर 1 दर्जन लेते हैं तो 12 चीजें होंगी। 1 डजन आप लोग एग्स ले लें, 1 डजन आप बनाना ले लें, 1 डजन कुछ भी ले लें, 12 चीजें होंगी। इसी तरीके से आप किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का, आयनिक कंपाउंड का अगर 1 मोल लेंगे तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो हमारे पास इतने ही होंगे। जैसे 1 डजन में 12 चीजें थी तो 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे। ये हमने रिस्पेक्टिव सब्सटेंस का वर्ड इसलिए यहाँ इस्तेमाल किया है क्योंकि हम लोग एटम की बात करेंगे तो एटम के ही पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अगर फार्मूला यूनिट्स की बात करेंगे तो आयनिक कंपाउंड के ही हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। हम इसे और सिंप्लीफाई करके लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 323 पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास इक्वल होंगे ऑलवेज 1 मोल के, ऑलवेज 1 मोल के। जैसे हमारे पास कोई भी चीज हो और वो 1 डजन हो और वो किसके बराबर होगी, हमेशा 12 पार्टिकल्स, मतलब 12 चीजों के बराबर होगी। ऐसे ही 1 मोल आपका इतने पार्टिकल्स के बराबर होगा। अब हम देखें यहाँ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, फिर हम उनकी और डिटेल में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एटम का केस लेंगे, फिर हम किसका, मॉलिक्यूल का, और फिर हम किसका देखेंगे, फार्मूला यूनिट मतलब आयनिक कंपाउंड का। क्योंकि फार्मूला यूनिट किसका होता है, फार्मूला मास किसका होता है, आयनिक कंपाउंड्स का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एटम्स की। मसलन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 मोल के, 1 मोल के बराबर होता है। और ये 1 मोल किसके बराबर होता है, एवोगाड्रोस नंबर के। और एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू क्या है, 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23। अब 23 पार्टिकल्स किसके होंगे, कार्बन एटम्स के। इंपॉर्टेंट चीज हमने याद रखनी है। तो यही तो हमने कहा, अगर आपसे वैल्यू का पूछे एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू क्या है तो आप लोग बोलेंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 पार्टिकल्स, मतलब इसके बराबर होती है। अब हमने ये क्या लिया, एटम। और अभी हम देखते हैं क्या, मॉलिक्यूल।
अब 18 ग्राम ऑफ वाटर, अब 18 कहां से आया है, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 होता है। अब हम निकाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वाटर है, हाइड्रोजन के 2 एटम, एक एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का 1 एटम और एक का 16, आंसर इज 18 ग्राम। सो 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसके बराबर होगा, 1 मोल के, किसके बराबर होगा, 1 मोल के, और 1 मोल किसके बराबर होगा, एवोगाड्रोस नंबर के, एन ए के, और एन ए किसके बराबर होगा, 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स, मतलब पार्टिकल्स किसके, वाटर के। और अब हमने बात करनी है आयन कंपाउंड की, सो वो हमारे पास है NaCl, तो 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। अब 58.5 ग्राम कहां से आया, हम लोग निकालेंगे आयनिक मास, फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड का, सोडियम का एक एटम, एक एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का एक एटम और एक एटॉमिक मास हमारे पास 35.5 होता है। सो आंसर इज 58.5 ग्राम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 58.5 ग्राम ऑफ NaCl किसके बराबर होता है, 1 मोल के, और 1 मोल किसके बराबर, अभी मैं डायरेक्ट राइट कर रहा हूं, 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स किसके, NaCl के। अब आप इंपॉर्टेंट यहां बातें याद रखें, जरा देखें, तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, ये कार्बन है, ये वाटर है, ये सोडियम क्लोराइड है, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं और उनके डिफरेंट मैसेज हैं, और उनके क्या है, डिफरेंट मैसेज। तो आप लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंट सब्सटेंसेस having different masses have same number of moles, उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, और पार्टिकल्स भी उनमें क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, पार्टिकल्स भी इनमें कैसे होते हैं, एक जैसे ही। सो डिफरेंट सब्सटेंसेस having different masses have same number of moles and number of particles, मतलब एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आप इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअली इस तरीके से समझ सकते हैं। अब आप देखिए, अगर आपके पास 12 पेंसिल्स हो, 12 पेंसिल्स हो और 12 बनानास हो, 12 ही क्या हो, केले हो, और 12 एग्स हो, 12 एग्स हो, तो अब आप देखें तो ये 12 हमारे चीजें हैं और इनके मैसेज क्या होंगे, सबके अलग अलग होंगे। 12 पेंसिल्स लेंगे तो उनका मैथ अलग होगा, 12 बनाना लेंगे उनका मैथ अलग होगा, 12 एग्स लेंगे उनका मैथ अलग होगा। बट ये सारे किसके बराबर होंगे, 1 दर्जन के, 1 डजन के, 1 डजन के बराबर, 1 डजन, 1 डजन। और इसमें चीजें कितनी होगी, सब में 12 12, मतलब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 12 12। यही तो यहाँ कह रहा है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, मतलब डिफरेंट चीजें हैं और उनका मैथ क्या डिफरेंट है, तो मैथ भी तीनों का क्या है, डिफरेंट है। तो किसके बराबर है, 1 मोल के, मतलब 1 डजन के, और उसमें पार्टिकल्स कितने कितने, इतने इतने, तो मतलब 12 12 पार्टिकल्स। अब हम और एग्जांपल देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हमने एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने हैं इसके अंदर, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हमने एवोगाड्रोस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकाले हैं और ऑक्सीजन एटम्स निकाले। सबसे पहले वाटर की हमने बनावट देखनी है, कंपोजिशन के कैसे बनाओ। इसमें देखें तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है और एक जो है वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसलिए इसमें हमारे पास जो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे वो जरा इसके साथ कंपेयर करें, जरा देखें, इसमें एक कार्बन एटम था तो 1 मोल के बराबर, तो यहां हमारे पास कितने, 2 एटम है, इसलिए इधर क्या लिखोगे, 2Na, सिंपल, 2 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 के बराबर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। अब देखिए जरा, एक ही ऑक्सीजन एटम है तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई Na, सो आंसर इज ओनली 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 के बराबर होगा। जितने एटम होंगे उतने ही एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अभी आप देखिए वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है, तो इसलिए मैं 2Na इसमें हाइड्रोजन एटम होंगे और 1Na इसमें ऑक्सीजन एटम होंगे। अभी हम इसी तरीके से बात करते हैं NaCl की। तो NaCl में हमने एक तो सोडियम आयन मालूम करने हैं और दूसरा कौन से, क्लोराइड आयन मालूम करने हैं। तो जरा देखें, तो इसमें सोडियम आयन कितने हैं, एक ही, तो क्लोराइड आयन कितने हैं, एक ही, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें 1Na सोडियम आयन होंगे, मतलब 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23, और 1Na ही आपके पास क्या होंगे, क्लोराइड आयन, क्योंकि एक ही है, तो मतलब क्या, 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 आयंस, मतलब क्लोराइड आयंस। अब हमने अगर टोटल आयंस निकालने हैं तो अब आप देखिए जरा, टोटल आयंस कितने हैं, इसमें एक पॉजिटिव आयन है, दूसरा नेगेटिव आयन, 2 है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2Na। सिंपल कहें तो 2 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज
12.044 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23, या हम लोग पॉइंट को इधर लेके जाएंगे तो 1.2044 मल्टीप्लाई 10⁻24, इसमें क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ आयंस होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एवोगाड्रोस नंबर, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोल्स। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा और अपना चैनल इल्म डॉट।